अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, पर्टिकुलरली इन टुडेज टाइम फॉर टुडेज यूथ। ठीक है, तो मार्केट में मैं जितने भी मैसेजेस देख रहा हूँ अबाउट बीइंग सिंगल, दीज आर ऑल रॉन्ग। ठीक है, सिंगल होना एक अच्छी बात है, बट ये अंडरस्टैंड करो कि दैट चॉइस शुड नॉट बी ड्रिवन बाय फियर। और मैक्सिमम मैसेजेस में देख रहा हूँ वो ऑल आर ड्रिवन बाय फियर। सबकी फट रही है कि लड़कियां केसेस कर देंगी, ये कर देंगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। रिएक्टिव है, विक्टिम मेंटालिटी से, विच इज़ अपोजिट ऑफ द डिसीजन और चॉइस ऑफ बीइंग सिंगल। ठीक है, ये समझना है, आर यू सिंगल बाय डिज़ाइन है और सिंगल बाय चॉइस। ठीक है, और मैक्सिमम केसेस में देख रहा हूँ कि सिंगल बाय डिज़ाइन हो रहा है, क्योंकि और कोई बोल रहा है, सोसाइटी या फिर मार्केट, मैरिज मार्केट या बाकी चीज़ें आर शेपिंग दोज डिसीजंस फॉर यू, इट्स नॉट योर ओन है। और डर डर के ऐसे लाइफ नहीं जी जाती है। ठीक है, सिंगल रहो, नहीं ऐसा नहीं है, अच्छी बात है, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, बट इट शुड बी एन इन्फॉर्म चॉइस है। वो डिसीजन आपका होना चाहिए, ना कि किसी और का, ना कि कोई और फैक्टर इन्फ्लुएंस करके है। बट मैक्सिमम मैसेज जो जा रहा है मार्केट में जो भी गाइड कर रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, जो भी केसेस बना रहे हैं फॉर सिंगलडम, दीज आर ऑल ड्रिवन बाय फियर। ठीक है, फियर ऑफ अदर जेंडर, फियर ऑफ लॉ है, फियर ऑफ समथिंग एल्स। तो फिर आप नामर्द इंसान हो अगर आप डर डर के कर रहे हो तो। ठीक है, अगर आपका खुद का चॉइस है, खुद का डिसीजन है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ऐसे ही कि कोई मेरे को डाल देगा मतलब आप इतना घटिया इंसान हो है, दैट्स वाई यू आर फियरिंग। या फिर आपको आपके माँ बाप पे भरोसा नहीं है कि आप इतना प्रताड़ित करोगे वो लड़की को केसेस डाल देगी। एवरेज कोई पागल तो होता है नहीं, उसको भी उसका लाइफ जीना है, आपको भी आपका लाइफ जीना है। शी इज़ नॉट स्टूपिड टू डिस्ट्रॉय हर ओन फैमिली। देर आर सम पीपल हु आर दैट स्टूपिड, पर वो परसेंटेज बहुत कम है। अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू चूज़ वाइजली। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ब्लाइंडली कोई भी कर लो, यू हैव टू चूज़, बट वो क्राइटेरिया भी समझना चाहिए और उसमें से डर ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड दिस है। और सिंगल डम का जब केस बनाना है तो आपको पूरा विचार करना पड़ता है। 20 25 30 साल में आपको अकल आता ही नहीं है, पहली बात, फर्स्ट थिंग। ठीक है, आप एक कंफर्ट जोन में रहते हो, आप एक डिज़ाइन एनवायरनमेंट में हो। अंडरस्टैंड दिस, ये डिज़ाइन एनवायरनमेंट में आपका जॉब स्टेबल है, आपका माँ बाप जिंदा है, एबल बॉडीड है। ठीक है, बाद में आपके दोस्त लोग हैं, अभी आपको फ्री टाइम दे पा रहे हैं। अंडरस्टैंड दिस, यू हैव हॉबीज, आपको हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये काइंड ऑफ अ बबल है, इकोनॉमी स्टेबल है, आपको उठा के कोई वॉर पे नहीं भेज रहा है, इकोनॉमी थोड़ा बहुत पैसा है, आपका जॉब भी नहीं जा रहा है इंस्टेंटली, देयर इज ऑलवेज अ फियर बट नहीं जा रहा है। अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो आपको उसके ऊपर सोचना है, क्योंकि अगर आप सिंगल रहने का डिसीजन ले रहे हो दैट मीन्स यू हैव टू लिव 80 years वर्थ ऑफ लाइफ है। तो फिर उसमें आपको सभी ही सोचना है, देर आर फेजेस ऑफ लाइफ, 0 to 25 पकड़ो, 25 to 50 पकड़ो, 25 to 35, 35 to 50, 50 to 80 है, ये डिफरेंट फेजेस होती है। उसमें फिर आपको ये इमेजिन करना है कि दोस्त लोग वगैरह सब चले जाएंगे, शादी वादी या अपने लाइफ में बिजी होंगे, टाइम नहीं होता है। बाद में नौकरी का भी सोचो, नौकरी के भी भरोसे है नहीं। और अगर आपको शादी वादी नहीं हुआ है तो आपको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है बाद में, बिकॉज ये दुनिया शादी वाले लोग ही चला रहे हैं। देन दे थिंक यू आर नॉट वन ऑफ देम, तो आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह रुक जाता है। अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, और वो यही समझते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं हो इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन है। अंडरस्टैंड दिस, ये सोसाइटी के बन चुके हैं, दैट्स हाउ इट इज़ गोना बी। और अगर फायर करने का टाइम आया तो वो फैमिली वाले को पहले बचाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसके बच्चे परिवार, इसका क्या है। और किसी भी इसकी जाती है सिंगल बंदे की, क्योंकि इसको बोलते हैं कि इसको फैमिली के पास जाना है, ये क्या है, क्या करेगा, वीकेंड को भी काम कर, आजा मेरे एजेंडे पे। अंडरस्टैंड दिस, ये नुआंसेस आपको सब पता होनी चाहिए हैं। और बाद में रिलेशनशिप्स, एक एज के बाद 25 28 इतने ऑप्शंस होते नहीं हैं, बिकॉज गर्ल्स आर, क्वालिटी गर्ल्स आर ऑलरेडी मैरिड बाय 23 25 26 मैक्स 28 उनके एज।
तो आपका 30-32 तक ही मैक्सिमम मिल सकता है आपको अच्छा लड़की। फिर उसके बाद इट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, अंडरस्टैंड दिस। हाँ, और ये जो फैंटेसीज़ होते हैं अनलिमिटेड टाइम लफड़े करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दीज आर फैंटेसीज़। ये प्रैक्टिकलिटी नहीं है चीज़ें। बिकॉज इंडिया में मैरिजेस आर यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ, सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती है, कोई घर भी भाड़े से नहीं देता है, ये दिमाग में डाल के रखना है सिंगल लोगों को। इट्स नॉट बिकॉज सिंगल पीपल आर बैड, उनको भरोसा नहीं है, अंडरस्टैंड दिस। तो ये सब नुआंसेस सोचने हैं, ठीक है। उसके बाद अपने हेल्थ का नुआंस सोचना है। आजकल स्ट्रेस, टेंशन, डायबिटीज़ है, ये वैक्सीन वैक्सीन लफड़े, हार्ट अटैक, यूज टू माइग्रेन्स यूज टू बी एपिलेप्सी और बाकी सब चीज़ें यूज टू बी थिंग्स ऑफ 60s 80s में आता था। अभी 30-32 साल 25 साल के लौंडा को माइग्रेन हो रहा है, बाकी के हार्ट के इश्यूज आ रहे हैं, ये भी सोचना है, राइट। यू नीड अ पार्टनर और समवन टू लुक आफ्टर यू, है, अंडरस्टैंड दिस। बाद में एक्सपीरियंसेस है। अगर आप बाहर जाते हो, अकेले बंदे हो, तो एक तो आपको कंफर्टेबल होना है, रेस्टोरेंट्स में जाना है, मूवीज़ देखना है, लाइफ जीनी है, ट्रैवल करना है। एक लिमिट के बाद मैं देख रहा हूँ ऊब जाते हैं। पैसा होने के बाद, टाइम होने के बाद, सब होने के बाद भी अकेला बोलता है यार छोड़, लाइट ले ले, मूवी देख लेते घर पे बैठ के। दैट्स हाउ इट्स गोना बी। हम्म तो ये सब तैयारी होनी चाहिए अपने मन की, ठीक है। फिर एक समय के बाद ये भी सोचो, आपके माँ बाप भी जाएंगे या बूढ़े हो जाएंगे एक लिमिट के बाद, हैं। माँ बाप भी जीने नहीं देंगे बिकॉज दे आर अंडर सोसाइटल प्रेशर, ठीक है। ऐसे ही होगा, क्योंकि वो दुनिया फिर तकलीफ देगी। अगर आपका रियली सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर दुनिया के पास कुछ है नहीं काम धंधा करने के लिए, तो वो उंगली डालेगी। आपका शादी, वो भी फिर आपको स्ट्रांग बनना है और आपके घर वालों को भी स्ट्रांग बनाना है कि ये मेरा डिसीजन है, आई एम स्टिकिंग टू इट फॉर सर्टन रीजंस, हैं। इफ़ यू लव योर फ्रीडम दैट मच, मतलब इवेल्युएट करना है आपको चॉइसेस अगेंस्ट। अलोननेस के साथ कंफर्टेबल होना है, लोनलीनेस छोड़ देना है, अंडरस्टैंड दिस। फिर आप पे चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रहेंगे किसी के, ठीक है। आपका वो ऐसा चाबुक लगे कोई नहीं रहेगा, ये दारू कम पी, बाहर मत जा, इधर टाइम पास मत कर, या फालतू रिस्की चीज़ों में मत कर, दोज थिंग्स वुड बी गॉन। तो फिर यू हैव टू बी डिसिप्लिन इनफ टू लिव योर ओन लाइफ। और मोस्ट पीपल मैं देखता हूँ इतना डिसिप्लिन होता नहीं है। बिहेवियरल साइंस भी यही बोलती है, देर आर नॉट इनफ पीपल इन दिस वर्ल्ड हु हैज़ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, ये सब चीज़ें नहीं होता है, फट्टी है, समझ रहे हो। कंट्रोल छूटता है कभी ना कभी, एंड देन दोज आर द मोस्ट डेंजरस पॉइंट्स इन सिचुएशंस। तो ये सब दिमाग में डालना है चीज़ें, और फिर डिसीजंस लेने हैं। ना कि जस्ट कि लड़की केसेस कर देती, सब लड़कियां बुरी है इसलिए मेरे को रिलेशनशिप नहीं चाहिए, माँ बाप की लाइफ देखे मैं, ये लोग मिजरेबल जिए, अंडरस्टैंड दिस। वो जिए, अच्छे से जिए, आप प्रूफ हो, अंडरस्टैंड दिस। उनके रोने पे मत जाओ, ये बेवकूफ़ है, ठीक है। उनके टाइम पे और उनके इस पे जैसा वो लाइफ जिए, इट वॉज गुड इनफ। देशी गरीब था, हम सभी गरीब थे, अंडरस्टैंड दिस। और ये इमोशंस और ये सब लग्जरीज होती है, इवन मैरिजेस आर सुपर लग्जरीज। हाँ, अपने इसमें तैयार हो रही है, इट्स अ बिग थिंग। और सर्वाइव हो रहा है कंसेप्ट, इट्स अ बिग थिंग, अंडरस्टैंड दिस। तो आपको पूरा ही कैलकुलेट करना है, अंडरस्टैंड लाइफ आफ्टर 40s 50s एंड 60s, हाँ, हर एक एस्पेक्ट, नोट डाउन द एस्पेक्ट्स, और फिर वो कैलकुलेट करना है। इतना आसान नहीं होता है सिंगल रहना, डिसीजन सा, ये फिर आपका डिसीजन होना चाहिए आफ्टर इवेल्युएटिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट वन केस। और ये फिर आप ऐसे डर डर के रिस्क लोगे तो फिर कैसे चलेगा ना। तो वैसे तो रिस्क वो भी है, एक बार ट्रैवल करने गए, उठाया कोई ऑर्गन बेच दिए, क्या करोगे। ना कोई देखने वाला, ना सुनने वाला, ना समझने वाला है। माँ बाप के पास फ़ोन जाएगा, वो क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड दिस। दोस्त दोस्त आपके पे ध्यान नहीं रखने वाले, किसी के पास ना टाइम है ना एनर्जी है, ठीक है। और एक टाइम के बाद दोस्ती ख़त्म हो जाती है, हैं। फिर लाइफ कैसे जियोगे। तो ये सिंगल रहना इज़ वेरी एम्पावरिंग चॉइस, पर वो हर एक के लिए नहीं है, ठीक है। और पर्टिकुलरली आप जब ब्लाइंडली किसी और का सुन के उसमें जंप मारते हो, फिर तो है ही नहीं, महा बेवकूफ़ाना चीज़ है, अंडरस्टैंड दिस। तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी सिंगल,
है, ना कि चॉइस। अंडरस्टैंड दिस है। तो आइडेंटिफाई बाय डिजाइन है, बाय चॉइस है, हैं? राइट।